हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमल लूथरा एंड वेलकम टू सी रमल लूथरा क्लासेस। आज है सेबी ग्रेड ए टारगेट सेबी ग्रेड ए का डेली एमसीक्यू सेशन का डे 2। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। मेरी ऐप पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे टेस्ट 18 जैन को कंडक्ट हो चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सी रमन लूथरा क्लासेस का कोर्स की तरफ चलते हैं। आपको हर एक चीज का क्या कहते हैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम जाते हैं स्टोर्स में। सेबी ग्रेड ए का कोर्स लेक्चर्स के साथ, ये लेक्चर्स के बिना सिर्फ एमसीक्यू कोर्स में गए। इसके कंटेंट सेक्शन, डेली एमसीक्यू टेस्ट, क्या बात है। अभी चल रहा है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का टेस्ट और आज पहला टेस्ट जो हम करेंगे वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मोटा मोटा किसी भी एक ट्रांजेक्शन को डिवाइड किया जाता है कि कौन से नेचर का ये कैश है, ऑपरेशन से है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से है। चलो जी, इसके रैंडम क्वेश्चंस कुछ करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्विजिशन ऑफ डिबेंचर्स जस्ट बिफोर द स्पेसिफाइड रिडेम्पशन डेट विल बी क्लासिफाइड एज डैश इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको डिबेंचर लेने जा रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होना चाहिए। बट इसमें एक कैच है, यहाँ पर लिख दिया जस्ट बिफोर द स्पेसिफाइड रिडेम्पशन डेट। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो रिडीम होने वाली है कुछ टाइम के अंदर अंदर, तो उसको आप कैश इक्विवेलेंट मानते हो, ना कि कोई एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगला क्वेश्चन कोई देखते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन दिखाओ। रीपेमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन इज कैश फ्लो फ्रॉम। आप वर्किंग कैपिटल लोन को वापस दे रहे हो तो उस केस में कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी होगा, ऑपरेशन, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग, या नो कैश फ्लो या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप जब भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकालते हो तो उसके अंदर एक पॉइंट आता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डेटर्स डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से कैश पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लो अगर डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं डेटर्स हमें पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का इनफ्लो हो रहा है। वो सारी बातें हम करते हैं ना ऑपरेशंस के अंदर। बट इस केस के अंदर अगर आप वर्किंग कैपिटल लोन लिख दिया गया, लोन लिख दिया गया, अगर आपने लोन ले रखा है बैंक से तो वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा और उसका रीपेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा। आपको ऑनलाइन थोड़ी गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप प्लीज उसको इग्नोर करना। अगला क्वेश्चन करते हैं, कोई बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाए। नेट प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी इन फाइनेंशियल ईयर 2025 इज 1 लाख रुपीस कमाए। फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ कैश फ्लो नोटेड व्हेन कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर। अब उन्होंने कहा प्रीवियस ईयर से उन्होंने कंपेयर किया, ये कैश का फ्लो हुआ। एंड में क्वेश्चन क्या मांग रहा है, कह रहा है कैलकुलेट क्लोजिंग कैश बैलेंस। हमने एंड वाली बात पहले क्यों पढ़ी। जब भी आप कैश फ्लो का न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूछ क्या रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पूछ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछ रहा है या क्लोजिंग कैश का बैलेंस पूछ रहा है। क्लोजिंग कैश के बैलेंस में हर एक टाइप की एक्टिविटी को आप ऐड या लेस करोगे। इस केस के अंदर क्लोजिंग कैश बैलेंस पूछ रहा है। हम स्टार्ट करते हैं भाई। 1 लाख रुपीज हमारा वो दे रखा है प्रॉफिट। डिक्रीज इन डेटर हुआ है, मतलब डेटर ने मेरे को पेमेंट करी होगी, तो 1 लाख प्लस 25,000। डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर भी डिक्रीज हो गया, जिसको मेरे को पैसा देना था वो कम हो गया, तो मतलब मैंने उसको कैश दे दिया होगा, इससे लेस हो जाएगा। बैंक लोन इंक्रीज, हमने बैंक से लोन लिया, ये कैश का इनफ्लो है, फाइनेंसिंग नेचर का। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी इंक्रीज टू 1 लाख फ्रॉम 80,000। हमने थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर, कितनी, 1 लाख। 1 लाख की नहीं, 80 से 1 लाख हुआ तो 20,000 की। तो इस केस में क्या आएगा, 1 लाख प्लस 25,000 लेस 10,000, 1,15,000। 1,15,000 प्लस 50,000, 165। 165 लेस इन्वेस्टमेंट की 20,000, तो 145 आंसर होना चाहिए। क्या बात है, आंसर दे रखा है 145,000। इतने क्वेश्चन काफी हैं, इतने क्वेश्चन काफी हैं कैश फ्लो के। बाकी आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। ये सबमिट करते हैं और दूसरे टेस्ट की तरफ चलते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। अच्छा, इसमें आपको सोल्यूशन वोल्यूशन सब मिलेगा इसके अंदर ना, डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम जाते हैं ये न्यूमेरिकल के, तो इसमें आपको पूरा निकाल के दिखाया जाएगा कि कैसे निकल कर आया। ठीक है जी, फंड फ्लो स्टेटमेंट का करा दो सर, फंड फ्लो स्टेटमेंट का करा दो एक बढ़िया सा क्वेश्चन। फंड फ्लो स्टेटमेंट अब हम करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट से अलग कैसे है वो आपको समझ में आना चाहिए। कैश फ्लो के अंदर जो कैश आ रहा है जा रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट इस चीज से लिमिटेड नहीं है, वो कैश के बारे में बात नहीं करता।
एग्जाम्पल दो सर, ऐसी बात समझ में नहीं आ रही, ऊपर से जा रही है। अगर आपने कोई मशीनरी ली और उस मशीनरी को लेने के लिए आपने शेयर्स इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए, तो उस केस के अंदर कोई कैश का फ्लो नहीं हुआ, ना कैश दिया गया ना लिया गया, कुछ नहीं हुआ। शेयर्स बेचने के लिए हमने कोई कैश नहीं लिया और मशीनरी लेने के लिए हमने कोई कैश नहीं दिया। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, तो उसके अंदर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी कि आपने मशीनरी ली इशू ऑफ शेयर्स के चक्कर करके। तो इस केस के अंदर जो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो है इशू ऑफ शेयर्स और उसका एप्लीकेशन है मशीनरी लेना। आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की बात होती है। चलो जी सर क्वेश्चन कराओ, ऐसे नहीं समझ आती है, बढ़िया सा क्वेश्चन कोई करा दो एक। चलो इसके भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। If the total sources of funds are 25 lakh and total application of funds are 30 lakh, then working capital will। आपके पास टोटल सोर्स पैसा आया 25 लाख और आपने अप्लाई कर दिया 30 लाख रुपीस, तो इसका क्या मतलब है, वर्किंग कैपिटल पे इससे क्या फर्क पड़ा? तो आपकी वर्किंग कैपिटल इस चीज की वजह से डिक्रीज हो जाएगी। पैसा आपके पास कम आया बट उसने आपने आपने अप्लाई ज्यादा कर दिया, तो इसका मतलब है आपने वर्किंग कैपिटल में से पैसा निकाल के अप्लाई किया। ऑन द अदर हैंड, इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड 50 लाख के होते हैं, 50 लाख के आपके सोर्सेज ऑफ फंड है और आपने अप्लाई सिर्फ 25 लाख के किए, तो इसका मतलब है आपके बैंक में 25 लाख पड़ा होगा। 50 आए थे, 25 लगा दिए, तो मतलब 25 आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है। वो आपका क्या है, करंट एसेट। अगर करंट एसेट आपके बढ़ रहे हैं तो मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल भी बढ़ रही है। वर्किंग कैपिटल निकलती कैसे, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट है, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें अपोजिट बात करी थी, इस केस के अंदर डिक्रीज होगी वर्किंग कैपिटल। ये नीचे दे रखा है, टोटल सोर्सेज इंक्लूड इशू ऑफ शेयर ऑफ 2 लाख, ये सिर्फ मतलब ट्रिक है, ऐसी दे रखा है ये, डिक्रीज बाय 5 लाख। अगला क्वेश्चन करते हैं कोई फंड फ्लो स्टेटमेंट का। Net profit earned by company in financial year 2021 is 5 lakh. Following transaction noted during the year। ओहो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब आपको कैश फ्लो समझ में आएगा और कैश फ्लो से फंड फ्लो कैसे डिफरेंट है, आपको वो बात समझ में आएगी, तभी आप इसका क्वेश्चन अच्छे से समझ पाओगे। काफी बच्चे फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं करके जाते, तो क्या पता सर के ऊपर से निकल जाए बात। चलो पढ़ते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट कह रहा है 5 लाख है, लिख लिया भाई, नेट प्रॉफिट 5 लाख। डेटर इंक्रीज्ड बाय 70,000, डेटर इंक्रीज्ड, ये बात क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है? फंड, ये क्वेश्चन मांग क्या रहा है पहले देखते हैं। कह रहा है फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बताओ। इसमें फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट इक्वल टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये बात हमें समझ में आती है। ये ऑपरेशन फंड फ्लो का कहता है कि आपने बिजनेस करके कितना फंड कमाया और उस फंड को आपने कैसे कैसे अप्लाई किया बाद में। इसमें लिखा है नेट प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इज 5 लाख, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस नोटेड ड्यूरिंग द ईयर। डेटर्स इंक्रीज बाय 70,000, छोड़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 25,000, डेप्रिसिएशन चार्ज 1 लाख, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000। ये बोल रहा है क्वेश्चन, आप फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बताओगे, आपने ऑपरेट करके कितना पैसा कमाया। तो इस केस के अंदर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 लाख। आपने 5 लाख प्रॉफिट कमाया, उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन के अंदर कोई फंड का फ्लो नहीं होता, आप उसको ऐड करोगे 6 लाख। ये आपका फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है। जो आपको शेयर कैपिटल इशू करके पैसा आया वो अलग सोर्स ऑफ फंड है, वो फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, वो सोर्स ऑफ फंड है। और ऐसे ही आपके जो डेटर्स इंक्रीज हो 70,000 से, डेटर्स ने पैसा आपका दबा लिया ना, डेटर्स इंक्रीज हो गए 70,000 से, उन्होंने हमारा पैसा रख लिया अपने पास, तो इसका मतलब है ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है। दिस 70,000 इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो हमारा फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पूछा गया था, तो उसका आंसर सीधा सीधा 6 लाख। ठीक है जी, काफी है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का भी हमारा हो गया। लॉजिक हमें थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अब अभी हम जाके अपने नोट्स को रेफर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। कोई एक एक और करेंगे, एक और कुछ करते हैं, एक करते हैं हम रेशियो एनालिसिस।
रेशियो एनालिसिस में से पास्ट में क्वेश्चन करंट रेशियो से आते थे, बट आजकल थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। आपके मेंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकते हैं, बट ठीक है, फेज 1 के लिए आप इजी लेवल का पढ़ के चले जाओ, काफी है। रेशियो एनालिसिस का कोई क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। पढ़नी आपको सारी की सारी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो, जो आपके क्या कहते हैं लेवरेज रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सारी की सारी आपको पढ़ के जानी रेशियोस। पहला क्वेश्चन बताओ कोई बढ़िया सा, पहला क्वेश्चन। अ कंपनी करंट रेशियो इज 2:1 एंड लिक्विडिटी, लिक्विड रेशियो या क्विक एसेट रेशियो है 1:1। कंपनी होल्ड्स इन्वेंट्री ऑफ 50,000। इस केस में पूछा है कैलकुलेट द टोटल करंट एसेट्स। अब हमें बात समझ में आती है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है आपके क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय आपके करंट लायबिलिटी। तो हमारी करंट रेशियो 1 पॉइंट से कम हो रही है, तो इसका मतलब है हमारी जो जो क्विक एसेट है, जो करंट एसेट से हटा के हम बताते हैं कि जो क्विक एसेट्स है वो लायबिलिटीज के इक्वल है, करंट लायबिलिटीज के इक्वल है, यही मतलब आ रहा है। कंपनी होल्ड इन्वेंट्री ऑफ 50,000। आपको पता है कि यही एक ऐसा एसेट है जो आपका क्विक एसेट नहीं है। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस आपके क्विक एसेट्स नहीं होते। यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस की बात नहीं कर रखी, तो इन्वेंट्री हमारा क्विक एसेट नहीं है। इसको रियलाइज करने में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है इसको रियलाइज करने में? पहले आपको इन्वेंट्री बेचनी पड़ती है और फिर डेटर से पैसे रियलाइज करना पड़ता है, इसीलिए इसको क्विक एसेट नहीं बोलते। तो ठीक है जी, तो ये 50,000 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। मेरी मतलब करंट लायबिलिटीज 50,000 होगी, और करंट रेशियो 2:1 दे रखी है, तो इसका मतलब है करंट एसेट्स इज ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटी। तो मेरी करंट एसेट्स निकल कर आ गए ट्वाइस ऑफ 50,000, 1 लाख। सीधा सीधा आंसर 1 लाख, इजी क्वेश्चन, 1 लाख। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन कोई बढ़िया सा। अंडर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, ओ कवरेज रेशियो आ गई। द कवरेज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटी कवर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट। प्रेफरेंस डिविडेंड को हम किस प्रॉफिट से चेक करते हैं? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को अब मेरे को पैसा चाहिए, तो मैं कौन सी रेशियो पे, कौन से प्रॉफिट्स पे अपना ध्यान रखूंगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड को डिविडेंड का किस प्रॉफिट में से मिलते हैं? वो प्रॉफिट होता है टैक्स देने के बाद, टैक्स देने के बाद। अर्निंग आफ्टर टैक्स से ही इनको डिविडेंड्स की पेमेंट होती है। जब डिविडेंड्स की पेमेंट हो जाती है प्रेफरेंस वालों की, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बात समझ आती है? तो टैक्सेस की पेमेंट करने के बाद ही डिविडेंड का पेमेंट होता है। तो इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड वाला देख रहा है किसकी तरफ? अर्निंग आफ्टर टैक्स की तरफ, कि इसी में से मेरा डिविडेंड निकल के आने वाला है। सही बात, यही कवरेज रेशियो है। इसको कैसे निकालोगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, उतना कवरेज है। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर 10 रुपीज का है और मेरी अर्निंग 50 है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो प्रेफरेंस डिविडेंड वाला कह रहा है कि मेरे को जो आपने पेमेंट करनी है 10 रुपीज की, उसके 5 टाइम्स आप पैसे कमा रहे हो। क्या बात, यही कवरेज है, यही तो टाइम्स में कवरेज बता रहा है। तो आज की बात को यहीं पे, आज का डेली क्विक सेशन जो एमसीक्यू का है वो समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो ऐप पे आके आप मुझसे पूछ सकते हो। आपके सारे के सारे लेक्चर्स इसमें अवेलेबल है ऐप के अंदर, सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मेरी ऐप पे आके मैसेज कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है जी। सो आज यहाँ पे बात को खत्म करते हैं, टेस्ट को सबमिट करके बात को खत्म करते हैं। ओहो, शगुन मैडम ने फिर सारे क्वेश्चन सही कर दिए। हर बारी शगुन मैम के क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।